हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट नंबर 11। और यहाँ पे हम वेन डायग्राम को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें भी यूनियन ऑफ सेट्स को। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अब यहाँ पे होता क्या है वेन डायग्राम, यार एग्जैक्टली होता क्या है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आपको यूनियन ऑफ सेट्स देखना है, बट यूनियन ऑफ सेट्स से पहले आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए कि वेन डायग्राम एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या। देखो होता क्या है बेटा, लेट्स से ये कोई सेट है आपके पास, सेट ए। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से ये कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, और ये है कोई सेट बी। इसके पास हो सकता है सिर्फ 2 और 3 नाम के ही एलिमेंट हो। तो क्लियरली आप यहाँ देखोगे ये जो सेट बी है वो यहाँ पे ए का सबसेट है ना। तो ये लॉजिक हम पहले देख चुके हैं। तो ये अगर आपका सबसेट है तो क्लियरली अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा सा सेट को रिप्रेजेंट करूँ, इफ दिस इज योर सेट ए, तो क्लियरली वी विल सी कि इस सेट के अंदर ये जो सेट नंबर बी है ये पूरा का पूरा सब्ज्यूम हो जाएगा, है ना। तो एक तो हमें वेन डायग्राम से क्या होगा ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। हम इसको ऐसी सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन से बहुत सारी थ्योरीज को हम कवर करेंगे। तो अगर एक फिगर तो हमारा ये रहा, अब चांसेस आर देयर कि आपका पूरा का पूरा यहाँ आया है फिगर नंबर 2 में। अगर ये सेट हमारा होता 1 2 एंड 3 और सेट नंबर बी मेरे पास होता लेट्स से 1 4 एंड 5, तो अब ये सबसेट का तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ ये है कि जो मेरा सेट ए है और जो मेरा सेट बी है उसमें ये जो एलिमेंट 1 है ना, 1 ये दोनों में कॉमन है ना। तो एक तरीके का फिगर ये भी बन सकता है, हो सकता है सेट ए के पास ये 1 2 3 था, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी जिसमें 1 4 और 5 था। लेकिन एलिमेंट 1 ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन है, तो चांसेस आर देयर कि एक फिगर ऐसा भी बने। ठीक है, वेन डायग्राम में तो ये भी चलता है। और एक और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जहां पे इन दोनों सेट्स के पास कुछ कॉमन ही ना हो, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। अब इसको क्या बोलते हैं ये भी आप कुछ टाइम बाद देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको बता दूं ये डिसजॉइंट होते हैं, इनका कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा मोटा सा डायग्राम यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये 3 तरीके के डायग्राम्स बनते हैं, कभी कभी वो इंटरसेक्ट करेंगे, कभी वो किसी के अंदर सब्ज्यूम करेंगे, और कभी कभी वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, सो इसी लॉजिक को लेके एक्चुअल में अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है जो वेन डायग्राम में, सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स होगा क्या उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है। लेट्स से वी हैव अ सेट ए जिसमें 1 2 3 4 नाम के नंबर्स या एलिमेंट्स हैं, और वहीं कोई सेट बी आपके पास है जिसके पास 4 5 6 नाम के एलिमेंट्स हों। तो यूनियन एक तरीके का कोलैबोरेशन होता है। यूनियन का मतलब कहीं ना कहीं एडिशन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यूनियन का मीनिंग कहीं ना कहीं एक तरीका कोलैबोरेशन है, एक तरीके का कहीं ना कहीं पे एडिशन है। तो जब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप ढंग से देखें तो सिंबल होता है इसका यू। तो अगर मैं ए यूनियन बी को फाइंड करूंगा तो जो मेरा सेट है उसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अगर मैं ए यूनियन बी करता हूँ तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4, सेट 1 से 4 5 6, है ना, क्योंकि 4 और 4 दो बार नहीं लिख सकते,
तो हमने एक ही बार ले लिया है। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो ए यूनियन बी कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये सम है आपका, है ना। तो एक तरीके का ये सम हो गया, एक तरीके से आपने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया, तो ये बन जाता है आपका ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहीं पे इसको यूनियन से रिप्रेजेंट किया गया है। थ्योरेटिकली अगर मैं और आगे जाऊं तो इफ आई से कि अगर कोई एलिमेंट एक्स सेट ए के अंदर है ना, तो यहाँ से एक चीज तो कंफर्म होगा कि वो जो एलिमेंट होगा वो आपके ए यूनियन बी में भी पक्का होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे वन आपका सेट ए में था, तो आपका ये वन इनके यूनियन में भी आया है बेटा, है ना। तो ये भी लॉजिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये है आपका यूनियन ऑफ सेट, और इसका अगर मैं एक एग्जांपल बुक से ही आपको दूं तो व्हाट वी कैन से, चलो एक एग्जांपल है हमारा यहाँ पे। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड करूं और उस एग्जांपल में आपसे बोलूं कि जो मेरा सेट ए है उसका हर एक एलिमेंट x इज एन एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n+1 है, और जहाँ पे ये जो n है मेरा ये एक इंटीजर है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं एक सेट b है मेरे पास, जहाँ पे ये जितने भी एलिमेंट x हैं वो यहाँ पे किसके इक्वल है, 2n के, और ये कौन है, ये भी हमारे इंटीजर्स की ही बात चल रही है। तो बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी कौन होगा, तो उसने ये पूछा ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो भाई अगर ढंग से देखें, इंटीजर्स जो होते हैं वो +3 -3 +2 -2 0 कोई भी वैल्यू ले सकता है ना। तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूं तो यहाँ पे इस सेट ए में अगर मैं 0 डालूंगा तो 1 आएगा, मैं माइनस का 1 डालूंगा तो -1 आएगा। तो बेसिकली यहाँ सारे ऑड नंबर्स ही आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑड नंबर्स हैं सारे, और वो सारे प्लस माइनस के हैं, क्योंकि यहाँ पे -3 आ सकता है, -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, लॉट्स ऑफ नंबर कैन कम। तो ये जो सेट ए मेरा यहाँ पे है, ये बेसिकली यहाँ पे इसके पास सारे के सारे ऑड इंटीजर्स हैं। ये क्लियर हो गया होगा। सेट बी को अगर आप देखो और मैं यहाँ अगर वैल्यू डालूँ 2n, अगर मैंने 0 डाला तो 0, 1 डाला होता तो 2, 2 डाला होता तो 4, -1 डाला होता तो -2, माइनस का 5 डाला होता तो -10। तो आप यहाँ देखो ये जो सेट बी है बेटा मेरा, यहाँ पे सारे के सारे इवन इंटीजर्स हैं, है ना। सारे के सारे इवन इंटीजर्स हैं, यहाँ तक तो कोई चैलेंज होगा ही नहीं। अब आपने देखा सेट ए में सारे ऑड इंटीजर्स हैं, सेट बी में सारे इवन इंटीजर्स हैं, तो एट लास्ट जब आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो जो आंसर आएगा सारे ऑड हैं, सारे इवन हैं। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का ए यूनियन बी करवाऊं तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स बोले तो इस सेट में -3 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, और इट कैन गिव यू एनी वैल्यू, है ना। सो इफ इट कैन गिव यू एनी वैल्यू, जब ये कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है, -3 भी, -2 भी, माइनस का 100 भी, प्लस का 99 भी, तो ये सारे इंटीजर्स ही तो हैं बेटा। तो ये सारे इंटीजर्स ही अगर यहाँ पे हैं तो ये तो इंटीजर्स की कैटेगरी हुई। तो क्लियरली यहाँ पे ए यूनियन बी हुए सारे इंटीजर्स। तो यही है कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स का। तो यूनियन ऑफ सेट्स में और कुछ नहीं होता, अगर आपके पास रैंडमली बहुत सारे सेट हैं, लेट्स से आपके पास सेट A1 है, सेट A2 है, सेट A3 है, और अगर मुझे इन तीनों का भी यूनियन चाहिए होगा इन फ्यूचर, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इन सब के एलिमेंट्स को पुट करना है ना। इन सब के जो भी एलिमेंट्स होंगे मुझे उन्हीं को पुट करना है, बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं है इन तरीके के क्वेश्चंस में।
सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक नंबर 11 था जो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरसेक्शन क्या होता है सेट्स का उसके बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी वी विल कवर। टिल देन, थैंक यू।